बच्चों कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को, जो भी बच्चे जैक बोर्ड में इस बार मैट्रिक एग्जाम देने वाले हैं, तो उन सभी बच्चों को मैं क्लास 10th में एसएसटी आपका इंग्लिश में देखिए सारा का सारा सॉल्यूशन बता दूंगा। मॉडल सेट पे 2 का मैंने मॉडल सेट पे 1 कंप्लीट करा दिया था। उसके बाद देखिए मुझे समय नहीं मिल पाया था, इसलिए मैंने मॉडल सेट पे 1 कंप्लीट करा दिया था। लेकिन बहुत से बच्चों को देखिए बार बार कमेंट आ रहे थे, तो इसीलिए देखिए इसमें व्यू आए ना, इससे मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो भी बच्चे इस वीडियो देख रहे हैं वो अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ताकि देखिए एग्जामिनेशन आने वाला 26 तारीख से डेट आ ही चुका है। तो आप सभी बच्चों का देखिए मेरा एक ही मोटिव है कि आप सभी बच्चों एग्जाम जो अच्छे से जाए, बस इसी मोटिव कारण मैं आप सभी बच्चों के लिए मॉडल सेट पर सॉल्व करते रहूँ। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए एक लिंक दे दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक। अगर आपको लिखने में दिक्कत है तो PDF बना हुआ है, टेलीग्राम ग्रुप में सारा का सारा PDF मिल जाएगा आपको एसएसटी का। मैं जल्द से जल्द 1 या 2 दिन में आपको साइंस और एसएसटी का इंग्लिश में, ठीक, हिंदी वालों को नहीं, इंग्लिश में आपको साइंस और इंग्लिश में साइंस एसएसटी कंप्लीट करेंगे। देखिए बहुत से बच्चों को जो भी यूट्यूबर्स है उन्होंने क्या किया है कि सिर्फ हिंदी में अपलोड किया है। तो बहुत से बच्चों को देखिए हिंदी तो नहीं रहता, क्योंकि प्राइवेट स्कूल में क्या रहता है, इंग्लिश जो आपका जो साइंस और एसएसटी रहता है मोस्टली इंग्लिश में रहता है, तो वो किसी सॉल्व नहीं किया। इसलिए देखिए मैं आपसे सॉल्व कर दूंगा, आप बस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा और अपना जो भी याद कर लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो देखिए हम शुरू करते हैं। देखिए सारे के सारे रूल्स रेगुलेशन मालूम होने वाले हैं, क्यों देखिए 1.5 घंटे एग्जाम मिलने वाला है। टोटल मार्क्स आपको 40 मिलने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन आपको दिए हुए, देखिए टोटल क्वेश्चन आपको 19 पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक आपका शॉर्ट आंसर टाइप है, मतलब याद रखिए ज़्यादा नहीं लिखना है आपको, सिर्फ 1 या 2 सेंटेंस में सारा का सारा जवाब बता देना और 2 मार्क्स मिलेगा आपको इसके लिए, ठीक है। इसी तरह आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर 14 तक शॉर्ट आंसर टाइप है, ठीक है, लेकिन इसमें 50 वर्ड से कम लिखना है। इसके लिए आपको यहाँ पर भी कितने मार्क्स मिले, 2 मार्क्स मिलने वाले। फिर क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर 19 तक क्या आपका लॉन्ग आंसर टाइप है, ठीक है, जिसमें आपको क्या करना है, किन्हीं 3 का क्या करना है, जवाब देना। और 100 वर्ड से आप जितना ज़्यादा लिख सकते हो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बड़ा है, क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप मतलब होता है कि बड़े शब्दों में लिखना है। और इसके लिए आपको कितने मार्क्स मिले, 5 मार्क्स मिलने वाले, ठीक है। तो देखिए चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। जिसमें देखिए पहला क्वेश्चन पूछा गया अति लघु उत्तरीय, मतलब क्या एकदम शॉर्ट में आपको जवाब देना है कि किन्हीं 5 प्रश्नों उत्तर। लेकिन देखिए हम लोग कितना भी शॉर्ट करना चाहेंगे, देखिए ऑब्जेक्टिव तो नहीं है ना कि हम इसे पूरा शॉर्ट कर लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा तो आपको 1 या 2 लाइन, कम से 3 लाइन तो आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि आप क्या सटा कर लिखिए कॉपी में, बताइए। ये हमारा जैक बोर्ड, महान जैक बोर्ड, इसको कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आप सभी बच्चे देखिए कितना भी शॉर्ट पूछा है, कम से कम 3 लाइन लिखिएगा, क्योंकि शॉर्ट अति लघुत्तरीय ये मतलब नहीं कि आप एक ही लाइन में हटा दीजिए। कैसे हटा दीजिए बताइए। जो आप क्वेश्चन पूछा है खुद पढ़िए कि व्हाट क्राइसिस डिड द वर्ल्ड फेस आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या क्राइसिस हुआ था देश में, जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसके बाद देश में क्या संकट का सामना पड़ा था। क्या आप बताइए, क्या ये शॉर्ट आंसर का क्वेश्चन है? ये लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आपको दे दिया गया शॉर्ट में, तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा। उसी के बाद देखिए यहाँ लिखा हुआ कि हु वेयर द जॉबर्स, जॉबर्स कौन थे और उनका क्या काम था ये बताना था। अगला क्वेश्चन है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव वाला शॉर्ट आंसर टाइप का कि फॉसिल फ्यूल का एग्जांपल क्या होता है। अगला क्वेश्चन नेम एनी 2 नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का है, लेकिन ये ऊपर के जो कोई शॉर्ट क्वेश्चन नहीं मैं बता देता हूँ। अगला लिखा हुआ देखिए व्हाट इज द चैलेंज ऑफ डायनेस्टी इन द पॉलिटिकल पार्टी, जो राजनीतिक दल है उनका देखिए जो भी पॉलिटिकल पार्टी उनका डायनेस्टी से जुड़ा हुआ रहता है, राजवंश से जुड़ा हुआ रहता है, तो उनको क्या क्या दिक्कतें झेलनी पड़ती है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज मीन बाय कमर्शियल बैंक। अगला क्वेश्चन व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आपका सेटमेंट में क्वेश्चन भी आया हुआ था। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव है, बाकी कोई क्वेश्चन देखिए आप एक लाइन में नहीं हटा सकते, इसलिए ट्राई करिए कि 2 से 3 लाइन हार्डली में हटा दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए मैं आपको किन्हीं 5 सवालों के इसमें जवाब बता दूं, आपको जो अच्छा लगा आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबका आंसर। देखिए आपको इतना बड़ा आंसर लिखा हो, आपको इतना नहीं लिखना है, मैं आपको पहले ही क्लियर कर देता हूँ कि आपको लिखना कहाँ से। लिख दिए यहाँ से इन मैनी नेशंस स्पेशली नॉर्थ अमेरिका इकोनॉमिक ग्रोथ कंटिन्यू एंड इवन एक्सेलेरेटेड ड्यूरिंग वर्ल्ड वार 1 एज नेशन मोबिलाइज द इकोनॉमिक्स टू फाइट अगेंस्ट यूरोप, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा, ये सही है। यहाँ से यहाँ तक कुछ मत लिखने चाहिए, मैं आपको पहले ये पोर्शन नहीं लिखना है, आपको यहाँ से लेकर क्या यहाँ तक सारा का सारा लिखना है, ठीक है। इस तरह करके क्वेश्चन नंबर 1 का आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का आपको यहाँ से लिखना है जवाब कि जॉबर कौन थे। जॉबर का जो है बताना पड़ेगा, जॉबर थे कौन। तो देखिए द जॉबर वाज अ पर्सन विद सम अथॉरिटी एंड ही यूज्ड टू हेल्प द इंडस्ट्रियलिस्ट टू गेट वर्कर्स। हिज रोल वाज टू इंश्योर जॉब टू वर्कर्स एंड वर्कर्स टू इंडस्ट्रियलाइज। ही यूज्ड टू बी एन ओल्ड एंड ट्रस्टेड पर्सन, ठीक है। इतना बड़ा नहीं लिखिए तो चाहिए तो आप इतना से याद लिख सकते हैं, ठीक है। इसे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 4 लिखा गया, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 होगा, ठीक है। वही सवाल है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए हमें सिर्फ एग्जांपल पूछा गया फॉसिल फ्यूल का, तो फॉसिल फ्यूल क्या होता है देखिए पहले थोड़ा सा को बता देता हूँ। देखिए फॉसिल फ्यूल मतलब होता है जीवाश्म ईंधन, जो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं, देखिए जीवों के अंश से प्राप्त होते हैं। इसी नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का एक उदाहरण है, यानी आप कह सकते हैं कि
जिसे हम फिर से प्राप्त नहीं कर सकते। कोल हो गया, कोल प्रोडक्ट में जितने आते हैं, नेचुरल गैस हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट हो गया, ये सारे के सारे एग्जांपल होते हैं, तो यहाँ से लिख लीजिएगा। इसी देखिए क्वेश्चन नंबर फिर हमारा 4 का देखिए, ये 4 नंबर का आंसर था। यहाँ पूछा गया था भारत में 2 पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन से, तो देखिए देश में पूरा ये 2 ही पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज़्यादा फेमस, आराम से लिख दीजिएगा, बीजेपी और कौन सा आपका INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस। इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं, ये 2 पार्टी लिख दीजिएगा, बीजेपी एंड INC, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 का आपको आंसर मिल जाएगा कमर्शियल बैंक का, कि कमर्शियल बैंक इज अ प्रॉफिट सीकिंग बिजनेस फर्म डीलिंग इन मनी एंड क्रेडिट। यहाँ से यहाँ तक लिखिएगा और आपको कुछ नहीं लिखना है। इसे देखिए हमारा जो शॉर्ट में 5 क्वेश्चन पूछा गया था वो हो जाता है कंप्लीट। अब हम देखिए अपने क्वेश्चन के ऊपर फिर से देख लेंगे कि क्या क्वेश्चन पूछा गया हमसे। देखिए बच्चों, यहाँ अति लघुत्तरीय प्रश्न, किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देने 50 वर्ड से कम लिखना है। तो देखिए ये कुछ लिखने वाला कह सकते हैं आप कि देखिए पहला सवाल पूछा गया, व्हाट डू यू मीन बाय कॉर्न लॉ। कॉर्न लॉ क्या था, आपने पढ़ा होगा, याद है। दूसरा कि सूरत पोर्ट था वो देखिए क्या था, मतलब वो डिक्लाइन होने लगा था पोर्ट में 18वीं सेंचुरी के एंड तक। क्यों हुआ था वो डिक्लेनेशन का, क्या कारण था, आपको बताना ब्रीफ में बोला है। और देखिए लिखता है यहाँ पर शॉर्ट आंसर टाइप, तो क्या बताया जाए, ठीक है। महान झारखंड बोर्ड है हमारा। अगला क्वेश्चन, नेम द मेजर कोलफील्ड इंडिया, भारत में जो मेन कोलफील्ड है वो बताना है। दूसरा कि एक्सप्लेन द रिफॉर्म मेजर्स पॉलिटिकल पार्टी में देखिए क्या सुधार करना चाहिए, क्या रिफॉर्म होना चाहिए बताना है। अगला क्वेश्चन बच्चों की डेमोक्रेसी इज व्हाट टाइप ऑफ लीगल सिस्टम। डेमोक्रेसी देखिए किस प्रकार से एक लीगल सिस्टम गवर्नमेंट है, ये हमको बताना है, इस कथन को मतलब क्या स्टेटमेंट को बताना है। अगला क्वेश्चन की एनालाइज द रोल ऑफ क्रेडिट इन डेवलपमेंट, जो क्रेडिट का क्या रोल है डेवलपमेंट में ये बताना है। और जो हमारा 14वां सवाल है कि मेंशन द टर्म्स ऑफ द लोन, तो टर्म्स क्या बोलते हैं, कोई भी लोन लेने के क्या टर्म्स होते हैं ये आपको बताना है। तो देखिए बच्चों, मैं आपको इसमें क्वेश्चन नंबर 8 बता देता हूँ, 9 बता देता हूँ, 10 हमारा 11 बता देता हूँ और 13 बता देता हूँ, ठीक है। तो इससे आपको 5 सवाल जो क्या हो जाए खत्म हो जाए, ठीक है। तो चलिए हम एक एक करके अपना आंसर देखते हैं, क्या आंसर लिखा हुआ है। देखिए पहला तो बच्चों कॉर्न लॉ क्या था कि द कॉर्न लॉ वेयर द लॉज इन्फोर्स्ड इन ब्रिटेन बिटवीन द पीरियड 1815 एंड 1846, दिस लॉज वेयर पास टू अलाउ द गवर्नमेंट टू रिस्ट्रिक्ट द इंपोर्ट ऑफ कॉर्न, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमारा 8 का आंसर हो जाता है बच्चों। उसी देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन लिखा हुआ है कि द पोर्ट ऑफ कॉर्न डिक्लाइन बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी ऑन अकाउंट ऑफ द ग्रोइंग पावर यूरोपियन कंपनीज इन ट्रेड विद इंडिया, दे सिक्योर्ड मैनी कंसेशन फ्रॉम द लोकल कोर्ट एज वेल एज द मोनोपोली राइट टू ट्रेड, ठीक है। दिस लेड टू डिक्लाइन ऑफ द ओल्ड पोर्ट ऑफ सूरत एंड हुगली। तो बच्चों यहाँ तक मत लिखिएगा, हम आपको बता देते तो कहाँ तक टिक करना, आप टिक कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा और आपको कुछ नहीं करना, क्यों 50 वर्ड से कम तक लिखना है, ठीक है। अगला बच्चों देखिए यहाँ पर कोल्ड फील्ड के देखिए लिस्ट दे दिए, आपको कुछ ही लिखने हैं तो कुछ भी लिख दीजिएगा। आप झारखंड में रहते हैं, आपको अगर कोल्ड फील्ड के बारे में नहीं पता तो क्या बताऊँ। झारखंड है, झरिया है, धनबाद है, बोकारो है, गिरिडीह है, हमारा रामगढ़ है, कर्नपुरा है, डाल्टनगंज है, फिर आपका रानीगंज हो गया, ठीक है, बीरभूम हो गया, चीनाकुड़ी हो गया, कोरबा हो गया, बिरसामपुर हो गया, ये सब के सब क्या है जहाँ पर कोल्ड फील्ड रीजन पाए जाते हैं। तो इसमें से आपको जो अच्छा लगे 5-6 को छाट के लिख लीजिएगा, बस हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए हमारे सोशल पार्टी जो पॉलिटिकल पार्टियों में क्या सुधार करना चाहिए इसके बारे में कुछ आपको बताना है। तो देखिए क्या क्या कर सकते हैं, तो इतना बड़ा तो हम लिखना नहीं है, बस 2 पॉइंट लिख दीजिएगा, काम आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। आपको मार्क्स मिल जाएगा, क्योंकि खुद झारखंड बोर्ड ने बोला है कि 50 वर्ड से कम लिखना, तो हम कितना बड़ा लिख देंगे बताइए आप लोग। तो ए लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, ये से लिख सकते हैं। इट शुड बी मेड कंपलसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टी टू मेंटेन रजिस्टर फॉर इट्स मेंबर। अगला क्वेश्चन है बच्चों 3 नंबर पॉइंट मत लिखिए, बहुत बड़ा हो जाएगा, मत लिखिए, ठीक है। फिर लिख सकते हैं 5 नंबर पॉइंट या फिर 4 नंबर, देयर शुड बी कोटा फॉर वोमेन इन द डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ द पार्टी, ये हो सकता है। देयर शुड बी अ स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शन, तो लिख सकते हैं। इतना सारा पॉइंट लिखा, आपको जो अच्छा लगे बच्चों अपने चुन लीजिएगा, ठीक है। उसका देखिए क्रेडिट वाला आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि क्रेडिट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन अ कंट्रीज डेवलपमेंट बाय सैंक्शनिंग लोन टू डेवलपिंग इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड बैंक प्रोवाइड देम विद द नेसेसरी एड फॉर इंप्रूवमेंट, दिस लेड टू इंक्रीज प्रोडक्शन एम्प्लॉयमेंट एंड प्रॉफिट्स, हाउएवर कॉशन मस्ट बी एक्साइड इन द केस ऑफ हाई रिस्क सो दैट लूजर्स डू नॉट ओकर। तो बच्चों इतना बड़ा हम लोग नहीं लिखेंगे, बस आप यहाँ तक लिख दीजिएगा, बात आपका हो जाएगा खत्म, ठीक है। यहाँ पर आप मार्क कर देता है, ठीक है, आप यहाँ तक लिख लीजिएगा, ठीक है, बस हो जाएगा। अब बच्चों देखिए चलिए ये सेक्शन हमारा खत्म होता है। अब हमारा जो सेक्शन सी था बच्चों वो हम देखते हैं उसमें क्या पूछा गया पहले। तो देखिए बच्चों अब हमारा ये कह सकते हैं लॉन्ग आंसर टाइप सवाल है, जिसमें से किन्हीं 3 का क्या करना है, हमें जवाब देना है। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि 3 सवाल पूछा गया, आप 3 क्वेश्चन में बच्चों किन्हीं 3 क्वेश्चन को यहाँ से निकाल लीजिएगा। ये पहला क्वेश्चन है बच्चों की गिव टू एग्जांपल्स, खाद्य उपलब्धता पर तकनीक के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास के, यानी सॉरी गिव टू एग्जांपल्स फ्रॉम हिस्ट्री सो दैट द इंपैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी ऑन फूड अवेलेबिलिटी पे लिख सकते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन अ डेमोक्रेसी, और हाउ डू मल्टीनेशनल कंपनी स्टैब्लिश ओवर प्रोडक्शन और प्रोडक्शन इन अदर कंट्रीज, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको बता दूं इस पीडीएफ में मेरे से एक क्वेश्चन छूट गया है लिखना, ठीक है। मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 ही क्वेश्चन जोड़े थे, जहाँ तक मुझे गलती छूट गया। मैं क्वेश्चन देखिए आपको टेलीग्राम ग्रुप में एक का आंसर बता दूंगा, तो वहाँ से देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी तो बताना मुश्किल है, पीडीएफ
पीडीएफ को ऐड तो नहीं कर सकता बीच में, तो आपको फोटो भेजूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से 16 और क्वेश्चन नंबर बच्चों 17 का, ठीक है। एक जो क्वेश्चन रहेगा मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप फॉरवर्ड कर दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा आंसर हो जाएगा कि पॉलिटिकल पार्टीज आर बेनिफिशियल बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेटिव इन नेचर एंड वर्क एज अ सेफ एंड ऑर्गेनाइज्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पब्लिक इंटरेस्ट। द फॉलोइंग रूल्स आर प्लेड बाय पॉलिटिकल पार्टीज इन डेमोक्रेसी। दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म एंड रिप्रेजेंटेशन टू वेरियस सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। दे प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक डिबेट्स एंड articulation of different opinions. They contest election and form a government. Thus, they are a vehicle of democracy. They give shape to policies and legislation on the basis of the election manifesto. ठीक है। इसी तरह बच्चों हमारा लिख सकते हैं बच्चों क्वेश्चन 17 का आंसर आप क्वेश्चन से जोड़ लिए, थोड़ा सा आपका बड़ा खुद हो जाएगा, ठीक है। बाय बाइंग लोकल कंपनीज ऑफ एन एरिया, बाय मेकिंग पार्टनरशिप विद द ओनर ऑफ द लोकल कंपनीज, बाय इन्वेस्टिंग इन लोकल कंपनीज टू इनकरेज द प्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट इन एनी कंट्री। तो बच्चों इससे देखिए हमारा जो जैक बोर्ड में क्लास 10 एसएसटी मॉडल सेट पेपर 2 सॉल्यूशन खत्म होता है। मैंने आपको मॉडल सेट पेपर 2 करा दिया, मैं आपको 1 या 2 दिन में सारा का सारा साइंस हो और एसएसटी हो ये इंग्लिश में करा दूंगा, आप लोग निश्चिंत रहिए। मैं आपको इसी वीक में दोनों के दोनों साइंस आपका सब्जेक्ट और आपका एसएसटी का दोनों के दोनों आपको कंप्लीट करा दूंगा। आप में से जितने भी बच्चे वीडियो पसंद आए तो शेयर कर दीजिएगा, नहीं तो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना कर दीजिएगा, क्योंकि देखिए आप सभी बच्चों के पास भी समय कम बचा है, ठीक है। मेरा एक ही मोटिव है कि आप सभी बच्चों को देखिए जो एग्जाम है वो अच्छे से बीते, और कोई मोटिव नहीं है यहाँ पर, ना ही व्यूज़ पाने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ना ही कुछ ऐसा मत सोचिएगा। आप अच्छा लगे तो शेयर करिए वरना मत करिए, उससे को भी कोई दिक्कत नहीं है। बात रही देखिए मैं आपको एसएसटी में एक हिंट दे देता हूँ कि अगर आपको एसएसटी में देखिए अच्छा मार्क्स उठाना है तो मेरे नज़र में क्या, मैं खुद देखिए इंग्लिश, मैंने खुद अपने एसएसटी जो था मैंने इंग्लिश में दिया। तो मैंने क्या किया था मैं आपको थोड़ा सा यहाँ शेयर कर देता हूँ कि देखिए मैंने कभी भी क्वेश्चन आंसर याद ही नहीं किया, क्योंकि मुझे याद ही नहीं होता क्वेश्चन, तो याद क्या करूँगा, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन से जो भी पूछा गया था खुद समझ लिया था। अब मुझे जैसा भी आता था हिंदी में इंग्लिश कन्वर्ट करना, मैंने जो भी आता था बचपन से पढ़ा था उसी चीज़ को मैंने वहाँ लिख दिया, और इसी की बदौलत मुझे 72 मार्क्स वहाँ मिले थे, ठीक है। आपका प्रैक्टिकल छोड़ के बता, क्योंकि उस टाइम प्रैक्टिकल 20 मार्क्स मिलते थे, सिर्फ मेरे थे थ्योरी में 80 में 72 नंबर मिलते। अब कैसे मिले थे सोचिए, अगर नहीं लिखा होता तो मास्टर नंबर थोड़ी देता। तो आप सभी बच्चों को यही बोलूँगा कि कहानी समझ के जाइएगा, बाकी आपको कोई क्वेश्चन याद करें। अब मैप वाला क्वेश्चन टच मत करने जाइएगा, क्योंकि मैप में क्वेश्चन बनाइए खुद गड़बड़ फंस जाइएगा। जो भी टीचर बोलते हैं कि मैप वाले सवाल इजी सॉल्व करना, देखिए नहीं है, थोड़ा सा वहाँ गलती होगा ही होगा, बाकी क्वेश्चन आंसर आपका हमेशा सही होगा। बाकी आप सभी बच्चों की मर्जी, अगर वीडियो पसंद आए तो देखिए शेयर कर सकते हैं, वरना जैसा आपको मन करे। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे, और लिंक देखिए, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर मॉडल सेट पे 1 का भी सॉल्यूशन कंप्लीट किया हुआ पीडीएफ मिल जाए टेलीग्राम ग्रुप पर, ठीक है।